इतनी जघन्य घटनाओं को जानते हुए भी उसे अपने नीचे दबा करके आप मुस्कुरा रहे थे, हाथ हिला रहे थे, देशाटन कर रहे थे। और इतनी जानकारी के बाद, इतनी विभत्स घटना के बाद, इतने नग्न हिंदू राष्ट्र को देखने के बाद आप एयरपोर्ट पर उतरकर पूछते हैं बड़े चुहलबाजी से, बड़ी कॉमेडियन अंदाज में, देश में क्या चल रहा है। अगर जानते हुए अगर आप इतने नॉर्मल थे तब भी, और अगर नहीं जानते थे तब भी, दोनों स्थितियों में आप इस काबिल नहीं हैं। आप को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अगले क्षण इसी समय प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चुल्लू भर पानी आपके लिए बहुत है, लेकिन मॉरली आपको इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री की कुर्सी से। मैं ये नहीं कहता कि आप मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लीजिए, मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं करेंगे। वो ना तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेंगे, ना आप खुद इस्तीफा देंगे। बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा आप तोड़ चुके हैं, दिखा चुके हैं, लेकिन आपको देश को जवाब देना पड़ेगा कि आपको जानकारी कब मिली, और अगर पहले दिन से आपको जानकारी थी तब कितनी बेशर्मी से आप बजरंगबली के नारे लगवाकर कर्नाटक में वोट मांगते रहे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हर क्षण हर घंटे एक एक परिधान बदलते हुए, विदेश भी घूम कर आ गए, अपने एनडीए की मीटिंग भी कर ली। लेकिन इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई आप लाते कहां से हैं मोदी जी? वंस अपॉन इन टाइम मुंबई पूरे देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती थी। नरेंद्र मोदी 9 साल में पूरी कोशिश, अपनी पूरी ताकत झोंक दिए सिर्फ ये करने के लिए कि गुजरात भारत की आर्थिक राजधानी मानी जाए और बाद में हम उसे सामरिक राजधानी भी बना दें। यह है मोदी का काम। उनके पास अडानी के बारे में सोचने से, उनको फायदा पहुंचाने से, अभी टमाटर जो खरीद रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं, प्याज खरीद रहे हैं, मर्चा खरीद रहे हैं, अदरक खरीद रहे हैं जो ऊंचे भाव में, ये सब अडानी की जेबों में डाल रहा है, अडानी और अंबानी की जेबों में जा रहा है। अब अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के अलावा नरेंद्र मोदी के पास समय ही नहीं है इस देश के बारे में सोचने के लिए। मणिपुर जलता है तो जल जाने दो, ऐसी घटनाएं होती तो होते रहने दो, होने दो। कहां न्याय की उम्मीद करोगे? किससे? मोदी क्या करेंगे? मोदी न्याय करेंगे? बृजभूषण सिंह के साथ खड़ा आदमी न्याय करेगा? कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ा आदमी न्याय करेगा? 38 पार्टियों का कुनबा तैयार किया है एनडीए। उन 38 पार्टियों का रिकॉर्ड देख लो, वो आदमी न्याय करेगा? अब छत्तीसगढ़ के लोग उनको वोट देंगे, मोदी मोदी के नारे लगाएंगे क्योंकि उनके बारे में बोला ना। राजस्थान वाले वोट देंगे, मोदी मोदी के नारे लगाएंगे क्योंकि उनके बारे में बोला ना। मणिपुर में कौन सा चुनाव हो रहा है कि बोलेंगे? किसी को यह समझ में नहीं आई कि नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और मणिपुर का नाम क्यों लिया। चुनाव तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का भी नाम ले सकते थे, नहीं लिया, वो वोट कट जाएगा। नरेंद्र मोदी जूनागढ़ के नवाब हैं। दिल्ली कब जूनागढ़ ट्रांसफर हो जाए पता नहीं। जब बालाशोर के मुर्दे उठ करके मोदी मोदी के नारे लगा दिए, बैंकों की लाइन में खड़े हुए मरे लोग, महामारी में मरे लाखों लाख लोग, रोड पर जाते हुए, घर आते हुए, खाए बगैर नीचे रेल के नीचे मरे, ऐसे मरे वैसे मरने के लिए कोई मणिपुर जल रहा है। मोदी तो जा नहीं रहे हैं, मोदी तो जाएं, देखो ना, मोदी जाएंगे तो मोदी 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 के नारे लगेंगे। यही है हेल ऑफ इंडिया, यही है भारत, इसी का नाम है भारत, इसी को कहते हैं भारत। और अगर ऐसा नहीं होता तो हजारों साल गुलाम रहता। आज भी अपनी मूर्खता के चलते गुलामी की कगार पे खड़ा है और उसे समझ नहीं आ रहा है। दो ठग एक देश को ठग रहे हैं और ठग कर कहीं लेके जा रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। शर्म आती है यार। हम अपने आप को
कहते हैं जत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता, व्हाट द हेल ऑफ, यही पूजा कर रहे हैं। और जो भीड़ थी वो ही भारत है, वही भारत है, पूरे भारत में ऐसा ही हो रहा है और पूरे भारत की जनता ऐसी ही बन चुकी है, एक दूसरे के को नंगा कर रही है, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही है। जो भीड़ ये दुष्कर्म कर रही थी उसके साथ क्या होना चाहिए, अब सोचो। और कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी यही तो चाहते हैं, इसी में तो उनको खुशी मिलती है और पेगासस लगाकर यही तो देखते हैं। हमको आपको आज वीडियो सामने आया, हम और आप शर्म से मरे जा रहे हैं। मोदी तो कब से वो देख देख कर एंजॉय करते होंगे, नहीं करते तो पहले गिरफ्तारी होती। या जो हो रहा है मणिपुर में, क्या नरेंद्र मोदी को पता नहीं है? विदेश वालों को पता है, मोदी को पता नहीं है? विपक्ष के पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। जितने चोर थे, जितने गंदी नाली में जाने वाले, भ्रष्टाचार की गंदी नाली की बात कर रहा हूं, वो गटर वाली गंदी नाली की बात नहीं कर रहा हूं। तो जितनी गंदी नाली में जाने वाले गंदे नाले के कीड़े, यानी भ्रष्टाचार के कीड़े, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग दलों में बिखरे हुए थे, कहीं कहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, यानी नाले में चले गए। गंदे नाले में नहीं, भ्रष्टाचार वाले नाले में। तो बचा कौन? बचा वो जो ईमानदार था, जिसकी कोई कमजोर नस नरेंद्र मोदी के पास नहीं थी। वो ताल ठोक कर खड़ा है, सामने अड़ा है और लड़ने के लिए आगे बढ़ा है। और उसी का परिणाम है ये बेंगलोर में हो रही बैठक। नरेंद्र मोदी सीधे खुद भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की बात करते हैं मंचों से। नरेंद्र मोदी के से बड़ा दुनिया में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, खाने वाला। और कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब क्या खाओगे? उनके धन, उनके दौलत, उनकी समृद्धि तो खाए ही खाए, उनको भी खा गए। बेचारे जो बचे हैं उनको तो छोड़ दो। अब इससे ज्यादा क्या करवाओगे देशवासियों से? 80 करोड़ लोगों को भीख मांगने की लाइन पर 5 किलो अनाज के लिए लगा दिया और उसे गर्व से कहते हो। जिस बात को कहने में शर्म से डूब मर जाना चाहिए आपको या आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी को, उसे गर्व से कहते हैं आप और आपके लोग। आपने उन्हें 5 किलो अनाज की भीख का कटोरा थमाया। कह दीजिए अगर राहुल गांधी जेल गए तो, जो कि वो यही चाहते हैं, और अगर कहीं उनकी चाल को नरेंद्र मोदी समझ गए, अमित शाह समझ गए, तो उसकी काट ढूंढने की कोशिश करेंगे या जेल यात्रा रोकने की कोशिश करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा कैसे रोकेंगे? दो में से एक ही रोक सकते हैं। जेल भेजेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी, और जेल नहीं भेजेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। जेल जाएंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी का खात्मा पूरी तरह से हो जाएगा, और भारत जोड़ो यात्रा निकली तो भी भारतीय जनता पार्टी का खात्मा पूरी तरह से हो जाएगा। ये है शह और मात।